हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे कि जो हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं और हमें किस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए। हमारे लिए कौन सा सूटेबल है, कौन सा हम पे सूट होता है। मेडिटेशन कोई एक तरह से इंसान करके उसमें संतुष्ट नहीं हो सकता है। कभी कभी किसी को एक मेडिटेशन से रिलैक्सिंग नहीं मिलती है, आराम नहीं मिलता है और उसे वो संतुष्टि नहीं मिलती है कि जिसमें वो जीना चाहता है। जो संतुष्टि, जो फीलिंग वो ईश्वर से जुड़ाव जो चाहता है वो नहीं मिल पाता है किसी एक साधना से। तो कई तरह के मेडिटेशन होते हैं जो मैं आज बताऊंगी कि जो भी आपको सूट हो। किसी भी मेडिटेशन को 21 दिन तक करके आप देखें कि जो आपको अच्छा लग रहा है, आपके मन को संतुष्टि मिल रही है, उसी टाइप के मेडिटेशन को आप करें। आपको किस टाइप का मेडिटेशन सूट हो रहा है, आपको एक एक करके इस टाइप के मेडिटेशन को करते चले जाना है। जो जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे वहीं पर आपको रोक लेना चाहिए और दूसरा मेडिटेशन नहीं यूज़ करना चाहिए। उसी मेडिटेशन को करें जिसमें आपको संतुष्टि मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज बताएंगे। एक त्राटक मेडिटेशन होता है। त्राटक होता है कि जैसे आप अपने बिल्कुल कमर सीधी करके अपनी आँखों के सीध में बिल्कुल दीपक रखें और दीपक की लौ की टिप को आप लगातार देखेंगे। तो वो भी एक त्राटक ध्यान साधना होती है। वो इसी तरह से आप कैंडल का भी कर सकते हैं, लेकिन कैंडल घटते घटते नीचे आ जाती है तो इसमें आपका ध्यान भटक सकता है। लेकिन आप दीपक अगर चलाएंगे, उसकी टिप को आप लगातार देखेंगे या किसी चीज़ लगातार देखेंगे तो आपका वो त्राटक साधना होगी। तो 21 डेज तक आप उसे करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, उसमें आपको उस दीपक की लौ के चारों तरफ आपको कलर्स दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको संतुष्टि मिलती है उससे, आपको लगता है कि आप ईश्वर तक उस रास्ते से चल पहुंच पाएंगे, ईश्वर की करीब आप उस रास्ते को आसानी से जुड़ाव महसूस कर पाएंगे, तो ठीक है, उसी में आप रहें। नहीं तो आप बदल सकते हैं। दूसरा है मंत्र साधना। आप किसी भी मंत्र को लें, आप राधा ले लें, राम ले लें, कृष्ण ले लें। आप किसी भी भगवान शिव का भी कोई मंत्र ले सकते हैं। आप किसी भी देवी देवता का मंत्र लें और आप उसमें साधना करें। अगर आप लगातार मंत्र साधना से आप रेगुलर ठीक एक ही टाइम पे करते हैं और आप फिक्स टाइम का करते हैं और आपका अच्छा मन लगने लगता है और आपको लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं ईश्वर से जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ, तो ज़रूर से आप इसी टाइप का मेडिटेशन करें। अगर आपका इसमें भी मन नहीं लग रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको दिक्कत महसूस हो रही है बैठने में, या किसी तरह का अनईजी फील हो रहा है या कुछ निगेटिविटी फील हो रही है, तो आप इसे बदल सकते हैं। आप दूसरी तरह से कर सकते हैं। आप किसी बिंदु को लें, अपनी आंखों के ठीक सीध में, अपनी नाक के पॉइंट के आंखों के बीच जो आपका थर्ड आई होता है उसके ठीक सीध में एक बिंदु लगा लें। 5 से 6 मीटर की 5 से 6 फीट की दूराई पे आप उस बिंदु को लगा सकते हैं। तो आप उसे लगातार उसी को देखते चले जाएं। वो भी एक मेडिटेशन होता है। वो बिंदु लगा के आप उसे लगातार देखते रहें। तो वो अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उसे कर सकते हैं। अगर वो नहीं लगता है तो फिर भी आप इसे बदल सकते हैं। किसी अब आता है एक पिक्चर मतलब किसी भी, जैसे कि जो हीलर्स होते हैं तो वो अपने सिंबल्स को बनाकर आप उसमें चित्र साधना कर सकते हैं। किसी चित्र को, किसी पिक्चर को, या आप ईश्वर को भी देख सकते हैं। किसी भगवान की फ़ोटो को लगा के लगातार आप उसमें त्राटक जैसा ही होता है ये भी। तो आप लगातार अगर देखते हैं तो आपको अच्छा सा महसूस होता है, आपको संतुष्टि होती है। तो आप इसी टाइप का करें। तो ये होता है चित्र ध्यान साधना। तो अगर आपका इसे भी आप बदलना चाहता है तो कुंडलिनी मेडिटेशन होता है, जो आपके सातों चक्रों को ऊर्जावान बना के ऊपर की तरफ, ये थोड़ी सी इसमें आपको खाली पेट रह के और टाइम निकाल के इसको गहराई से अध्ययन करके तब इसमें करना चाहिए। कुंडली साधना से आपके सातों चक्र बैलेंस होते हैं। आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना कार्य करने लगती है, बहुत अच्छे से कार्य करने लगती है और आपके जीवन में अपार खुशियाँ होने लगती है। कुंडलिनी जागृत होना भी बहुत बड़ी बात होती है। ये आध्यात्मिकता की ओर आपको लेके जाती है। कुंडलिनी साधना के बाद आता है एक मेमोराइज मेडिटेशन। मतलब ये बच्चों के लिए होता है कि मतलब पीछे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको उन्हें
रिवाइज के तौर पे जैसे पूछना कि अभी क्या हुआ, इतने बजे क्या हुआ था, इतने बजे क्या हुआ, आपने खाने में क्या खाया, उसमें क्या क्या था, ये सब चीज़ें मेमोराइज मतलब रिपीट करना, किसी चीज़ को रिवाइज करना। तो ये बच्चों के लिए होता है जिससे उनका मेमोरी पावर बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो ये भी एक ध्यान साधना ही मानी जाती है। और अब आया कल्पना मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में जो आप कल्पना करें, आपको जो चाहिए है उस चीज़ की आप कल्पना करें। ये ध्यान साधना आप बिल्कुल शांत एकाग्र होकर कहीं लॉन में, बगीचे में, पार्क में, कहीं पर भी छत पर बैठ के कर सकते हैं। इस साधना को शांत वातावरण में बैठे और कल्पना करें जो आपको चाहिए, उसी में आप जिए, अपनी लाइफ जी रहे हैं। इस तरह से आप ध्यान करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा ध्यान साधना होती है। ये कल्पना मेडिटेशन होता है। आप जो आपको चाहिए होता है धीरे धीरे आपके लाइफ में वो सब आने लगता है जब आप इस तरह का मेडिटेशन करते हैं। इसके अलावा है नेक्स्ट कल्पना, ये है संकल्प मेडिटेशन। जो आप संकल्प करते हैं कि मुझे इतने टाइम से ये चाहिए, इस तरह का आप संकल्प करते हैं। अपने विचारों के आप विचार आ रहे हैं आपके मन में और आप उन्हें देखते चले जाते हैं। अपने विचारों को, जो जो भी विचार आते हैं अच्छे बुरे, सभी को आप देखते चले जाते हैं। धीरे धीरे ये विचार कम होने लगते हैं। तो इसे संकल्प साधना कहते हैं। ये भी एक मेडिटेशन है। इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि विचार एकदम से ख़त्म नहीं होते हैं। हम जो कुछ भी अपने जीवन में सुबह से शाम तक करते हैं वो सब हमारे मन में विचार आते चले जाते हैं। तो धीरे धीरे ये विचार समाप्त होने लगते हैं। तो ये भी एक साधना ही है। नेक्स्ट है कि तत्व मेडिटेशन। तत्व मेडिटेशन में एकाग्र हो, मनुष्य को एकाग्र होना पड़ता है, तब जाके ईश्वरीय ध्यान करके वो इस मेडिटेशन को कर पाता है ये। और नेक्स्ट है ब्रह्म योग साधना। इस 5 तत्वों के ऊपर ब्रह्म में एकाग्र होना होता है। इससे मन बड़ा बड़ा शांत होता है, शांत वातावरण महसूस होता है। इसे बिल्कुल ब्रह्म यानी कि आप ईश्वरीय वातावरण में अपने आप को महसूस कर सकते हैं, भगवान के धाम में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ये एक ब्रह्म योग साधना होता है। तो ये भी एक मेडिटेशन है जिससे आप ईश्वर के करीब अपने आप को पाते हैं। मन का विचरण करना। मन जो है हमारा नेक्स्ट है, मन का विचरण करना, मन से रिलीज, मन से जैसे कई तरह के रीजन होते हैं जिनसे हम इस प्रकार का मन को शांत करते हैं, क्रिएट करते हैं हम किसी चीज़ को, मतलब किसी भी कार्य को हम करने के तरीके को ढूंढते हैं। तो ये मन विचरण करने वाला ध्यान साधना होती है कि माना कि आप किसी चीज़ को क्रिएट करके उस पर कार्य करना चाहते हैं। तो ये भी एक मेडिटेशन होता है। तो उसमें आप कल्पना से ध्यान ध्यान से बैठ के उस पर आगे कार्य करते चले जा रहते हैं अपने विचारों के माध्यम से। तो धीरे धीरे ये सही होने लगता है, सच होने लगता है। तो ये मन का विचरण करना होता है साधना का। और सबसे उत्तम जो है, सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा जो ध्यान साधना है, जो बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग, साधु सन्यासी या बहुत बड़े 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 पुजारी इस तरह की साधना को करते हैं, जो आत्मा से परमात्मा तक का मिलन होता है। ये भी एक साधना होती है। परमात्मा का ध्यान साधना, परमात्मा की ध्यान साधना, परमात्मा में लीन होना, अपने आप को परमात्मा के करीब पाना, अपने आप को परमात्मा में पूरी तरह से परमात्मा में समर्पित कर देना। यानी कि आपका सीधा कनेक्शन परमात्मा से होता है। आप परमात्मा के पास होते हैं, आप मन से उनकी सेवा कर रहे होते हैं। मन से ही आप पूजा पाठ, सेवा, ध्यान, साधना कर रहे होते हैं। आप हर कार्य परमात्मा से ही जुड़ा हुआ कर रहे होते हैं। तो ये होता है सबसे बड़ा ध्यान। आप पूरे दिन हर पल हर क्षण परमात्मा के पास होते हैं। ये होती है पर आत्मा का परमात्मा से मिलन का ध्यान। तो ये थे कुछ ध्यान के तरीके, ध्यान साधना मेडिटेशन के तरीके। तो फ्रेंड्स ज़रूर से इस तरह से अपनाएं। एक ही मेडिटेशन कई तरह के पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि मंत्र साधना में आप नाम जप भी कर सकते हैं
और भी कई सारे पार्ट उसमें आप पाएंगे। तो उसी के अंतर्गत आप कई सारे पार्ट में भी डिवाइड होता है ये। तो आप कई तरह के मंत्रों को, कई तरह के नाम जप को आप उसका यूज कर सकते हैं और अपने आप को अपना वो चीज़ ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए बनी है, जिसके लिए आपने अपने जीवन का उद्देश्य आप पा सकते हैं इस तरह से। तो अपना जीवन का उद्देश्य पाने के लिए आपको इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। इस रास्ते पे जाते जाते ईश्वर आप उस रास्ते तक जरूर पहुंचाएंगे जो कि आप ऊपर परमात्मा को बता के आए हैं कि मुझे धरती पे जाके ये काम करना है। तब जाके आपको वो रास्ता मिलेगा, वो जगह मिलेगी, वो कार्य मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से अपने जीवन का उद्देश्य पाएं। दुनियादारी गृहस्थ में सभी जीते हैं, लेकिन उद्देश्य को पाना भी बहुत बड़ा काम होता है। नहीं तो फिर जन्म के जन्म बार बार आप जन्म लेते रहेंगे, मृत्यु होती रहेगी, जन्म लेते रहेंगे। इसलिए इसी जन्म में ईश्वरीय मनुष्य का जन्म 84 लाख योनि के बाद प्राप्त होता है। तो जब मनुष्य का जीवन मिला है तो कम से कम अपना उद्देश्य को जरूर ढूंढें। जब आपने जन्म लिया है तो अपने उद्देश्य को जरूर ढूंढें और उद्देश्य को पाने की पूरी पूरी कोशिश करें फ्रेंड्स। इसी में आपकी हमारी सबकी भलाई है और इसी से हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।